आप कल्पना कर सकते हैं किसान के जीवन में क्या बदलाव आया होगा। और कृषि पैदावार की आय ऐसी होती है, जितनी कमाई होती है वो सारी की सारी किसान के जेब में जाती हैं, वो सारी के सारे रुपये गांव में जाते हैं और गांव का अर्थतंत्र बदलने लगता है। मित्रों, गुजरात में करके दिखाया है। मित्रों, पिछले साल हीरो होंडा कंपनी ने अपना जो वार्षिक रिपोर्ट निकाली है उसमें वो कहते हैं कि हीरो होंडा के डबल टू व्हीलर जो मोटरसाइकिल है वो सबसे ज्यादा गुजरात के गांव में बिकी। किसने ली भैया? जब वो मकान खरीद लेता है, ट्रैक्टर खरीद लेता है, पशु खरीद लेता है, फिर जब पैसे बचते हैं तब जाकर के किसान मोटरसाइकिल लाता है। सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल गुजरात में खरीदी गई ये हीरो होंडा कंपनी का रिपोर्ट है। मित्रों, ये ताकत, ये खरीद शक्ति गुजरात के किसान के अंदर आई है। भाइयों बहनों, आपके महाराष्ट्र में इंसान के लिए हेल्थ कार्ड नहीं होगा। आपके शरीर कैसा है, ब्लड कैसा है, यूरिन कैसा है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहता है, उसका हेल्थ कार्ड महाराष्ट्र में इंसान के पास भी नहीं होगा। गुजरात ऐसा प्रदेश है जहां पर हर किसान के पास सॉइल हेल्थ कार्ड है। उसके खेत की जमीन कैसी है, जमीन का पोत कैसा है, जमीन में कमियां कैसी हैं, जमीन को किस प्रकार के फर्टिलाइजर की आवश्यकता है, इस जमीन में कौन सी पैदावार अच्छी होगी, ये सारा कच्चा चिट्ठा किसान के जेब में रहता है मित्रों। और उससे वो तय करता है कि मैं किस फसल की ओर जाऊं और मेरी जमीन कैसी पैदावार देगी। मित्रों, ये काम गुजरात कर सकता है, श्रीमान शरद पवार हिंदुस्तान क्यों नहीं कर पा रहा है? ये कर नहीं पा रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं कहने आया हूं कि दिल्ली की सल्तनत जब तक बैठी है, न गांव का भला होने वाला है, न किसान का भला होने वाला है। आपने देखा है मेरे भाइयों बहनों, बिजली का संकट। मुझे याद है, मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री बन के गया, लोग आकर के मुझे कह रहे थे कि मोदी जी शाम को भोजन के समय बिजली मिले ऐसा करो, शाम को भोजन के समय बिजली मिले ऐसा करो। मित्रों, हमने मन में ठान ली ये परिस्थिति पलटनी है। हमने 1000 दिन के अंदर 1000 दिन का अभियान चलाया। 1000 दिन में करीब करीब 2.25 लाख नए खंभे डाले, 56,000 नए ट्रांसफार्मर डाले, 25,000 किलोमीटर लंबा नया केबल डाला और 1000 दिन के अंदर गुजरात के अंदर 24 घंटे बिजली देने में सफलता प्राप्त की। मित्रों, आज गुजरात का कोई गांव ऐसा नहीं है जहां 24 घंटे बिजली नहीं मिलती है। अगर गुजरात ये कर सकता है, महाराष्ट्र क्यों नहीं कर सकता? दिल्ली की सल्तनत हिंदुस्तान में क्यों नहीं कर सकती? मित्रों, इसलिए नहीं करते क्योंकि ये सिवाय वोट बैंक की राजनीति कुछ नहीं करते। दिन रात वोट बैंक की राजनीति करना और अपने वोट जमाने के लिए जो भी टुकड़े फेंकते रहना, तुष्टीकरण की राजनीति करना, मित्रों आम आदमी की भलाई की राजनीति करना, विकास की राजनीति करना, ये इन लोगों को मंजूर नहीं है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, ये दिल्ली की सल्तनत का विकास के मुद्दे पर हिसाब मांगना चाहिए। ये जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति देश का भला नहीं करेंगे। भाइयों बहनों, गुजरात एक ऐसा राज्य है वहां 24 घंटे बिजली पहुंचने के कारण किसान अब अपनी पैदावार में कोई न कोई वैल्यू एडिशन करता है। पहले वो हरी मिर्ची बेचता था, अब वो लाल मिर्ची का पाउडर बेच रहा है, क्योंकि बिजली के कारण घंटी लगा देता है, अपने मिर्ची को सुखा देता है और जो माल 5 रुपए में बेचता था वो 55 रुपए में बेचने के लिए चला जाता है बाजार में। मित्रों, किसान को वैल्यू एडिशन आ गया है। मित्रों, दूध के क्षेत्र में आपके यहां भी डेयरियां चल रही हैं, यहां तो डेयरी वेरी चल रही है। मित्रों, कोऑपरेटिव सेक्टर एक प्रकार से रुपये पैसे खाने का धंधा बन गया है। मित्रों, गुजरात ने जो डेयरी उद्योग विकसित किया है, मित्रों पिछले साल मेरे यहां दूध उत्पादन में 20% बढ़ोतरी हुई, 20%। और मित्रों, दिल्ली में सरकार तो हमारी नहीं है, जितने रोड़े अटका सकती है वो रोड़े अटकाती है। लेकिन अगर आप में से किसी को सिंगापुर जाने का अवसर मिलेगा तो आप लिख करके रखिए,
सिंगापुर में अगर आप सुबह की चाय पीते हैं तो उस चाय के अंदर दूध मेरे गुजरात का होता है। दोस्तों, मेरे गुजरात का किसान दूध हर दिन सिंगापुर पहुंचाता है और आने वाले जून महीने तक के अंदर पूरे यूरोप को दूध मेरे गुजरात की धरती से पहुंचेगा। ये दम मेरे गुजरात का किसान दिखाता है। मित्रों, डेयरी उद्योग के कारण मेरे गुजरात के किसान की आय बढ़ी है, डेयरी उद्योग का विकास हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में सर्वाधिक दूध उत्पादन का रिकॉर्ड गुजरात की धरती पर मेरे किसानों ने बनाया। मित्रों, सूखा प्रदेश, अकाल रहने वाला प्रदेश, कृषि पैदावार वाला प्रदेश नहीं माना जाता। 5 साल के भीतर भीतर उसका रंग रूप बदल दिया गया। मित्रों, अगर गुजरात का बदल सकते हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे हिंदुस्तान को भी हरा भरा बना सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान पर श्वेत क्रांति ला सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान के गांव और किसान का भला कर सकते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपके पास आया हूं, मैं आज आपके पास अपने कामों का हिसाब देने आया हूं और विश्वास दिलाने आया हूं। और मैं देश के पॉलिटिकल पंडितों को कहना चाहता हूं, समय की मांग है। 60 साल हो चुके हैं, हिंदुस्तान में एक डिबेट होनी चाहिए। देश ने 4 प्रकार की सरकारें देखी है। लंबे अरसे से कांग्रेस की सरकारें देखी है, कुछ समय से बंगाल में, त्रिपुरा में, केरल के अंदर कम्युनिस्टों की सरकार देखी है, कुछ समय में गुजरात में, मध्य प्रदेश में, कभी कभी महाराष्ट्र में, कभी राजस्थान में, कभी दिल्ली में भाजपा की सरकार देखी है और कुछ स्थानों पर व्यक्ति पर आधारित राजनीतिक दलों की सरकारें देखी है। 4 प्रकार की सरकारें देश ने देख ली है। मैं दावे से कहता हूं 50 पैरामीटर लगाइए और सबसे अच्छी सरकार भाजपा आधारित सरकार रही होगी। देश का भला करने वाली अगर अच्छे से अच्छी सरकार रही तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार रही है। हिंदुस्तान में किसी और दल ने भला नहीं किया है। भाइयों बहनों, इस देश का दुर्भाग्य है, हिंदुस्तान को चाहिए वैसे राजनीतिक दल ये नहीं है, ये परिवार से चल रहे राजनीतिक दल हैं। एक परिवार के भरोसे चल रहा ये दिल्ली की सल्तनत है मित्रों, या किसी व्यक्ति के भरोसे चलने वाली सल्तनत है। एक अकेली भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जिसके पास नेताओं की पूरी फौज लगी हुई है, कार्यकर्ताओं की फौज लगी हुई है, जनता जनार्दन में से पनपे हुए नेता है हमारे पास। और इसलिए भाइयों बहनों, धरती से जुड़े हुए ये राजनेता आम आदमी की समस्याओं को समझ सकते हैं, आम आदमी की कठिनाइयों को समझ सकते हैं, देश के इतिहास को जानते हैं, देश के भविष्य को समझ सकते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विजय की यात्रा को लेकर के चल पड़ी है। आपके आशीर्वाद के लिए मैं आपके पास आया हूं।